जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शंस जो है किस तरह से हम लोगों को करना चाहिए, और मैं दो तरीका आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शंस का बताऊंगा। और ये सबसे पावरफुल तरीका जो है स्टॉक सिलेक्शंस का आपको माना जाता है, क्योंकि देखिए यदि एक तरह से कह सकते हैं कि आपको सफल इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो ये तरीका आपको अपनाना ही होगा स्टॉक सिलेक्शंस का। और यदि आप इस तरीका को नहीं अपनाते हैं तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे हो सकता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के दौरान। ठीक है, चलिए तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है देखिए दो तरीका आपका होने वाला है। पहला हम लोग बिना मतलब किसी इंडिकेटर या किसी चीज़ का हम लोग देखेंगे, लेकिन हालांकि दोनों है प्राइस सेक्शन ही। और दूसरा जो है हम लोग वॉल्यूम को यूज करके जो है स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। जो पहला तरीका होगा उसी के ऊपर बेस्ट वॉल्यूम जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अभी आपने मतलब अक्सर देखा होगा ये चीज़ें और सुना भी होगा कि रिट्रेसमेंट लेवल का हम लोग एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि जब हम लोग स्टॉक्स जैसे मान लेते हैं कि सेलेक्ट करते हैं तो उस समय भी हम लोग रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके स्टॉक जो है सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग ये सिलेक्शन जो करते हैं, ट्रेड तो इंट्राडे 5 मिनट 10 मिनट में 15 मिनट में करते हैं, लेकिन हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को लगा करके फिर यहाँ पे हम लोग जो है स्टॉक सेलेक्ट करते हैं इंट्राडे के लिए। अब यहाँ पे देखिए जब मार्केट ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा होता है और ये जब मार्केट देखिए या तो ब्रेकआउट कर चुका है या फिर ब्रेकआउट मान लेते हैं कि इसके आसपास है, ब्रेकआउट करने वाला है, तो ऐसे स्टॉक्स का हम लोग सिलेक्शन करते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। अब देखिए ऐसे स्टॉक्स का हम लोग क्यों सिलेक्शन करते हैं, क्या मतलब ऐसा क्या ज़रूरी है कि ऐसा ये स्टॉक्स का हम लोग सेलेक्ट करें मतलब इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। देखिए इसका जो एक बहुत मेन रीज़न आप कह सकते हैं वो ये है कि जब भी जैसे मान लेते हैं कि आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट किया और हाई को ब्रेक किया। अब ये पॉइंट्स में या तो ब्रेकआउट कर रहा है या फिर ब्रेकआउट कर चुका है, तो ऐसे स्टॉक्स क्या होता है इसमें एक तो बाइंग प्रेशर बहुत तेज होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे बाइंग प्रेशर तेज होता है, हम कैसे मान ले कि बाइंग प्रेशर इसमें तेज होता है। तो देखिए ये क्या होता है, ये एक ट्रेंड होता है। जब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होते हैं तब ऐसा कंडीशंस बनता है, या फिर मार्केट ट्रेंड में होता है तब ये सीन यहाँ पे बनता है। या तो फिर मार्केट में हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से पहले से डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से अभी क्या है कि मार्केट यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करके हाई को जब ब्रेक किया है फिर ब्रेकआउट करने वाला है, तो ऐसे केस में क्या होगा आगे चल करके ये कंटिन्यू करेगा अपने ट्रेंड को। ये जो ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करने यहाँ पे आगे चल करके यहाँ पे जो है ये मतलब कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है इसमें जो जब या तो ट्रेंड रिवर्सल करेगा उस टाइम में ऐसा सीन होगा, या फिर ये ऑलरेडी ट्रेंड में चल रहा होगा तो उस टाइम में ये सीन यहाँ पे बनते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग इसका चयन करते हैं ताकि यहाँ पे एक बहुत प्रेशर के साथ मार्केट में जो है मतलब कह सकते हैं कि एंट्री हो। जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, आप जब इसको 5 मिनट में लगा करके देखते हैं तो इसमें बहुत मतलब प्रेशर तेज होता है, बाइंग प्रेशर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत अच्छा सीन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेड करने के लिए ये जगह जो है सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको माना जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पॉइंट्स जब मार्केट नीचे गिरता है तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है, या सेम चीज़ें या तो ये फिर या अप ट्रेंड में आ रहा होगा या फिर ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, तभी जा करके ये ऐसा सीन यहाँ पे बनते हैं। तो ये पॉइंट्स में जब आप यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं ट्रेड करना तो फिर आपको क्या होता है, आपके लिए यहाँ पे बहुत तेजी मतलब फोर्स डाउन ट्रेंड की तरफ देखने का आपको मिलता है। और फिर आप यहाँ पे नीचे का जो है व्यू बना सकते हैं, शॉर्ट का व्यू यहाँ से बना सकते हैं। ये पॉइंट से आराम से आप जो है मतलब यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिलेगा यदि आप सही से सेटअप का इम्प्लीमेंट यहाँ पे करते हैं। तो यदि आप मान लेते हैं कि स्टॉक सिलेक्शंस तो ये तरीके से आपने कर लिया, लेकिन आपने सेटअप यहाँ पे गलत डाल दिया या फिर आपने कोई गलती एंट्री 5 मिनट के चार्ट में एंट्री करने में कर लिया, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिए अपने यूट्यूब चैनल में। फिबोनाची की वीडियो देख सकते हैं आप, जो है FHLL थ्योरी की देख सकते हैं, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी की देख सकते हैं, HL ब्रेकआउट थ्योरी देख सकते हैं। तो ये टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए या फिर पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपको सारे जो है वीडियो मिल जाएंगे एक एक करके वहाँ पे सारे वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे अब दूसरा तरीका जो आप कह सकते हैं वो है वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए। देखिए वॉल्यूम का हम लोग जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं वॉल्यूम जैसे मान लेते हैं कि ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम और जब ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम यहाँ का है इसका हम लोग वॉल्यूम देखेंगे
कि पिछला जो ये वाला जो वॉल्यूम है इसके मुकाबले में ये वॉल्यूम बड़ा है या फिर नहीं। यदि ये वॉल्यूम बड़ा है, ये वॉल्यूम इससे बड़ा है यहाँ पे, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर इससे हम लोग जो है ट्रेड का यहाँ से व्यू बना सकते हैं। यदि ये वॉल्यूम के मुकाबले में ये वॉल्यूम छोटा है तो फिर हम लोग छोड़ सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव वॉल्यूम का जो है सबसे इफेक्टिव तरीका ये माना जाता है। आप जाकर के अपने यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, वॉल्यूम का 5 घंटे का वीडियो हमने वहाँ पे बना करके रखे हुए हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप देखेंगे, देखिए यहाँ से आप देखिए ये पॉइंट से मार्केट जब ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे ये जब ब्रेकडाउन हुआ है तो मार्केट देखिए अगले ही कैंडल कितना बड़ा बड़ा कैंडल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, आप जब फिर वापस यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप देखेंगे जब मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ये कैंडल जब क्लोज हुआ है नीचे, तो आप देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और कितना समय तक जो है मार्केट नीचे कंटिन्यू गिरा हुआ है। अब फिर यहाँ पे आप देखिए जब जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है और जैसे ही मार्केट में यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों सीन मतलब यहाँ पे होता है, ऐसा क्यों होता है कि मार्केट कंटिन्यू जो है यहाँ पे मतलब इतने बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं? क्योंकि मार्केट या तो फिर ट्रेंड रिवर्सल होता है या फिर मार्केट अपने ट्रेंड में जो है यहाँ से मतलब ट्रेंड चेंज हो जाता है, जो कि मार्केट्स में यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। फिर ऐसे केस में यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, उसके बाद फिर वापस देखिए मार्केट यहाँ से फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है मार्केट और नीचे गिर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, आपको क्या करना है, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी जाकर के चेक कर लेना है, ट्रेंड का आपको पता लग जाएगा क्या क्या होता है, कैसा चेंज होता है, क्या सारी ये चीज़ें मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम्स। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप डालेंगे, फिर यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ तो फिर ये टेस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने बोला कि ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाएगा, क्यों नहीं यहाँ टेस्ट कर रहा है, क्या रीजन्स होते हैं इसके, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे केस में आप देखिए, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए मार्केट ये पॉइंट से आप देखिए ध्यान से, मार्केट अभी भी नीचे गिर रहा है या मतलब इसके आसपास सपोर्ट लिया, अभी बिल्कुल एग्जैक्टली सपोर्ट पे मार्केट खड़ा है। अब ये पॉइंट्स मार्केट का हम लोग मानते हैं और यहाँ से देखिए, यहाँ पे यदि हम लोग इस तरह से डाल दें तो अभी यहाँ पे देखिए मार्केट का क्या हुआ, ब्रेकआउट किया और ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट किया। अब क्या हो गया, अब मार्केट के जो नया ट्रेंड है मतलब हाई है वो नया हाई यहाँ पे बन गया और बिल्कुल मार्केट नया ट्रेंड में जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे देखिए जब ब्रेकआउट मार्केट में हो रहे हैं, जब यहाँ से ये पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैंडल्स बन रहे हैं किस तरह से, ये देखिए जब भी आप यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेकआउट यहाँ पे होते हैं तो ये देखिए कैंडल्स आपको बड़े बड़े कैंडल्स देखने को मिलेंगे आगे, मतलब आप लंबे समय तक जो है ना आगे ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। ये तो आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट से किसी भी स्टॉक्स को उठा करके देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप लगा लीजिए, किसी भी स्टॉक्स को देख सकते हैं। मैं और भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे वॉल्यूम आपने लगाया, अब मान लेते हैं कि वॉल्यूम का ये वाला कैंडल्स है, ठीक है, ये वाला कैंडल्स इसका है और ये वाला ब्रेकआउट वाला ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम है, ये देखिए ये जो वॉल्यूम वाला आप देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम, एक सेकेंड सॉरी, ये ब्रेकआउट पॉइंट्स है तो ये वाला वॉल्यूम है, हालांकि यहाँ से ट्रेड होगा नहीं, यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे ये वाले वॉल्यूम में, क्योंकि ये ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन यहाँ से ये छोटे वाले वॉल्यूम के मुकाबले में बड़ा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वो ट्रेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ से फिर रिवर्सल हो गया। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, और ये वाले वॉल्यूम का ये वाला वॉल्यूम है, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम है, और फिर ये जो ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम है, ये जो ब्रेकआउट किया है ये वाला वॉल्यूम देखेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट किया है तो इसके आगे हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला वॉल्यूम देखेंगे तो इससे बड़ा है, ये ध्यान से देखेंगे तो ये वॉल्यूम के मुकाबले में ये बड़ा वॉल्यूम है ये कैंडल्स के। अब इसके बाद आप ट्रेड यहाँ से स्टार्ट करिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये वॉल्यूम के हिसाब से भी यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे बना हुआ है, सॉरी ये वाला जो वॉल्यूम बना हुआ है, इसके मुकाबले में ये जब ब्रेकआउट कर रहा है, ये दिखनी बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट्स में जो है ये पॉइंट्स में लो लगा हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये लो को हम लोग मान करके चलते हैं ये पॉइंट्स में, ठीक है, ये पॉइंट्स में। तो वॉल्यूम के देखिए वॉल्यूम में बहुत सारे फिल्टर्ड हो जाते हैं ट्रेड। उसके बाद ये जो ब्रेकआउट क्या हुआ है ये वाला, वो देखिए यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट क्या हुआ है, तो ये कैंडल्स का आप देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है, उसके बाद आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं अगले दिन से। फिर ये वाले दिन में भी देखिए ये आप अभी देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पिन बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मोमेंटम कितना का हुआ है आप देखिए। यदि हम लोग ब्रेकआउट पॉइंट से देखिए तो मोमेंटम लगभग ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे कितना का हुआ है, 2% का हुआ है, जबकि आधा % काफ़ी हो गया हम लोगों के ट्रेड करने के लिए, आधा %, 1%। तो अभी आप देखेंगे ये इस तरह से जो है आपको यहाँ पे सीन देखने को मिलेंगे, और फिर इसके बाद आप जो है आगे का ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा।
अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉप गेनर टॉप लूजर लगा लेता हूँ, कोई सा भी स्टॉक्स में लगा लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट से मार्केट ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद देखिए कैंडल्स बड़े बड़े बने हैं, तो यहाँ से आप ये स्टॉक्स को सेलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। आप वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला वॉल्यूम है और ये वाले वॉल्यूम को हम ये वाले वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो भी आपको बड़ा ही देखने को मिलेगा। ये वाला वॉल्यूम है ना, ये देखिए कैंडल्स पे भी जा रहा है और ये देखिए ये ब्रेकआउट किया हुआ है, ये कैंडल्स का जो है वॉल्यूम देखिए यहाँ पे ये वाला बड़ा है, ये वाला वॉल्यूम जो है बड़ा है, ये देखिए ये वाले वॉल्यूम की, ये देखिए मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये देखिए दोनों कैंडल्स है ना, ये ब्रेकआउट किया तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए किसी भी, अब जैसे मान लेते हैं ये देखिए डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ से शॉर्ट का व्यू हम लोग करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स में आप आराम से जो है यहाँ पे ये पॉइंट्स में जो है आप व्यू बना सकते हैं। ये पॉइंट से यदि नॉर्मली हम लोग देखें बिना उसके मतलब वॉल्यूम को देखें तो फिर हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रेड का व्यू यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद फिर आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वॉल्यूम के हिसाब से ये रहा आपका ये वाला वॉल्यूम, हालांकि पीछे का हम लोग पकड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए, कोई बात नहीं, बाद में आप वॉल्यूम जा कर देखें, वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे में कई बार वॉल्यूम फिल्टर भी आपके कर देंगे, तो कोई सा भी स्टॉक्स आप उठा लीजिए ना, ऊपर से कोई सा भी स्टॉक्स आप उठा लीजिए। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट किया, कितना बड़ा बड़ा कैंडल्स बने हैं, जब ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ से देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल्स बने। तो वॉल्यूम देखिए जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होगा तो आपको मोमेंटम जो है अच्छा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इसमें भी देखेंगे आप यहाँ पे, इसके बाद देखिए कितना अच्छा अच्छा वॉल्यूम बने हुए हैं, मतलब कैंडल्स बने हुए हैं। तो आपको जहाँ भी ब्रेकआउट होगा ना उस कंडीशंस में आपको अच्छे वॉल्यूम्स देखने को, मतलब वहाँ ब्रेकआउट्स वाले कैंडल्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप कितना भी कुछ कहिए, आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। लाइव मार्केट में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग वगैरह सब करवाते हैं, ये यहाँ पे चार्ट वगैरह शेयर करते हैं। और अपना प्राइस सेक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फी है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं, इंट्राडे भी और स्विंग ट्रेडर भी, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। बाकी तो देखिए दुनिया इधर से उधर घूम के इधर आती है उधर जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।